हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 5। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर से उठाकर देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप PCS की तैयारी के तो आपके लिए रिवीजन बैच है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो ये फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने गंगा नदी तंत्र का डिस्कस कर लिया। आज मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करूंगा। तो चेमा युंगडुंग हिमनद के पास से इसका उद्गम होता, यानी अगर देखा जाए एग्जैक्ट लोकेशन तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का। अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। तो इसका अपवाद क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका अपवाद क्षेत्र है। बाईं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करूंगा ब्रह्मपुत्र की। तो दिबांग है, जिसे हम सिकांग भी कहते हैं, लोहित हुआ, बूढ़ी गंगा हुआ या बूढ़ी दियान हम कहते हैं, धनसिरी हुई, कापली हुई, ये सब हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं बाईं तरफ से। आगे बात कर लेंगे दाएं तरफ से सहायक नदियाँ के बारे में। तो सुबनसिरी हुआ, कामेंग हुआ, मानस हुआ, संकोश हुआ, ये सब दाएं तरफ से हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इनको जरूर तैयार कर लेना। मैच द फॉलोइंग में बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है यहाँ से। आगे बात करूँगा ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम के बारे में। तो तिब्बत में इसे सांगबो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, असम में ब्रह्मपुत्र कहलाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। इन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा से मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र का मिलन कहाँ पर होता है? गंगा से मिलन होता है बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा सुबनसिरी नदी के बारे में। तो सुबनसिरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो तिब्बत के क्षेत्र से इसका उद्गम क्षेत्र है। अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करूँगा। तो सुबनसिरी का अपवाद क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका अपवाद क्षेत्र है। सुबनसिरी के बारे में बात करूँगा तो पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है हमारा सुबनसिरी, तो इसको जरूर याद रखना। तो ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ के हमारी कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करूँगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में हमारे महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, किसड़ा हुआ, कावेरी हुआ, ये सब नदियाँ हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सब हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं हम बात कर लेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ के बारे में। तो नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, माही हुआ, ये सब हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये अगर देखा जाए तो ज्वार नद का यानी ज्वारमुख का हमारा यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो याद रखना, नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब हमारा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब मैं बात करूँगा महानदी के बारे में। तो महानदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो सिहावा की पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ में जो स्थित पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करूँगा। तो जोक हुआ, ओंग हुआ, तेल हुआ, ये सब हमारे महानदी की सहायक नदियाँ हैं। वहीं हम बाएं तरफ से सहायक नदी के बारे में बात करूँगा। तो शिवनाथ हुआ, हसदेव हुआ, मंद हुआ, यू हुआ, ये सब हमारी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे अगर डिस्कस करूँगा अपवाद क्षेत्र के बारे में महानदी के, तो इसका अपवाद क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका अपवाद क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करूँगा तो 851 किलोमीटर इसकी लंबाई। तो महानदी की कुल लंबाई के बारे में बात करूँगा तो इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। तो महानदी का अपवाद क्षेत्र जरूर याद रखना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के बारे में बात करूँगा तो इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में जो स्थित पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी बाएं तट से सहायक नदियाँ के बारे में बात करूँगा तो पेनगंगा हुआ, बेनगंगा हुआ, बरधा हुआ, प्राणहिता हुआ, सबरी हुआ, इंद्रावती हुआ, ये सब बाएं तट से मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। वहीं हम गोदावरी नदी के कुल लंबाई के बारे में बात करूँगा तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
याद रखना, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो इसका उपनाम दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण के गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करूंगा। तो प्रवरा हुआ, मुला हुआ, पेड्डबग्गू हुआ, मनेर हुआ, ये सब हमारे गोदावरी की दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। गोदावरी नदी का अगर प्रपात के बारे में बात करूंगा, कौन से प्रपात का निर्माण करती है, तो सादृश प्रपात की रचना करती है हमारी गोदावरी नदी। इसको जरूर याद करना, जलप्रपात भी बहुत पूछा जाता है। अगली प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करूंगा तो कृष्णा नदी हुआ हमारा। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करूंगा तो 14 से 1 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी के बारे में बात करूंगा तो कृष्णा नदी है। दाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा तो कोयना हुआ, घाट प्रभा हुआ, माल प्रभा हुआ, तुंगभद्रा हुआ, ये सब दाएं तट से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। वहीं बाएं तट से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियाँ देखते हैं तो भीमा हुआ, मूसी हुआ, मुनेरू हुआ, ये सब हमारे बाएं तट से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे कृष्णा नदी का, तो इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। तो याद रखना, उद्गम स्थल, सहायक नदियाँ जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है। अगली प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करूँगा तो कावेरी नदी है हमारा। इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करूँगा तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम स्थल है, यानी कर्नाटक में कोगाडू जिला से इसका उद्गम स्थल है। इसकी बाएं तरफ से सहायक नदियाँ के बारे में बात करूँगा तो हेमवती हुआ, शिमसा हुआ, अर्कावती हुआ, ये सब हमारे कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करूँगा, कावेरी नदी के अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करूँगा तो केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, पुदुचेरी हुआ, ये सब हमारे अपवाद क्षेत्र हैं कावेरी नदी के। कावेरी नदी के दाएं तट से सहायक नदियाँ के बारे में बात करूँगा तो काबिनी हुआ, भवानी हुआ, अमरावती हुआ, ये सब दाएं तट से मिलने वाली कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी पर बना जलप्रपात के बारे में बात करूंगा तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी पर ही स्थित है। कावेरी नदी की कुल लंबाई के बारे में बात करूंगा तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में मिलती है। अगली प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करूंगा नर्मदा नदी के बारे में। इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करूंगा तो अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी के बारे में बात करूंगा तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य से होकर बहने के कारण इसे भ्रंश नदी भी कहा जाता है, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी के बारे में बात करूंगा तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बारे में बात करूंगा तो ज्वार नद यानी मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी हमारा एस्चुरी का निर्माण करती है, इसको जरूर याद रखना। आगे अगर डिस्कस करूं तो जबल नदी के निकट धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो नर्मदा नदी पर हमारा जलप्रपात कौन सा स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। नर्मदा नदी का कुल लंबाई के बारे में बात करूंगा तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो याद रखना, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का बहाव देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका बहाव है, तो अरब सागर में जाकर ये पश्चिम में गिर जाती है। तो ध्यान रखना नर्मदा नदी के बारे में। अगली नदी के बारे में बात करूंगा तो अगली नदी हमारा है तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी का अगर देखा उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करूंगा तो 724 किलोमीटर तापी नदी का कुल लंबाई है। अपवाद क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तापी नदी का तो महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, ये सब हमारा इसका अपवाद क्षेत्र है। तो तापी नदी के बहाव के बारे में बात करूंगा तो पश्चिम की ओर इसका बहाव अरब सागर में ये जाकर गिर जाती है। तो तापी नदी हमारा ज्वार नद यानी मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती है। तो तापी नदी हमारा एस्चुरी का निर्माण करती है, इसको जरूर याद रखना। आगे बात करूंगा नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में। तो गंगा नदी के किनारे हमारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो हरिद्वार हुआ,
फतेहपुर हुआ, कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, भागलपुर हुआ, पटना हुआ। ये सब हमारे गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। यमुना के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में बात करूंगा तो नई दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, मथुरा हुआ, इटावा हुआ। ये सब हमारे यमुना के किनारे स्थित शहर हैं। किसड़ा के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो विजयवाड़ा ही। मूसी नदी के किनारे बात करूंगा तो हैदराबाद स्थित शहर है हमारा आंध्र प्रदेश का। इस समय तेलंगाना में हैदराबाद है, तो इसको जरूर याद रखना। जब से बंटवारा हुआ हमारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो नासिक हुआ, नांदेड़ हुआ, राजमुंदरी हुआ। ये सब हमारे गोदावरी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। रामगंगा के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो बरेली हमारा रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो गोरखपुर। सरयू नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो अयोध्या है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो लखनऊ हुआ। सिंधु के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो लेह है। झेलम नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो श्रीनगर है। ये सब हमारे नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बात करूंगा सतलज नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में तो लुधियाना है। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो अहमदाबाद हुआ, गांधीनगर हुआ। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो सूरत हुआ, बैतूल हुआ। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो जमशेदपुर। महानदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो कटक है हमारा। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो कोटा है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो गुवाहाटी हुआ, डिब्रूगढ़ हुआ। दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद जरूर कर लेना। आगे बात करूंगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो उज्जैन है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा जबलपुर है। तो ये सब हमारे नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर थे, इनको जरूर तैयार कर लेना। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।